हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी का 16 चैप्टर इंश्योरेंस का नेचर, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो हम ऑलरेडी हमारे 15 चैप्टर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं की देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम थर्ड सेमेस्टर जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपके कुछ के फैमिलीज़ में या क्या पता आपको भी ना पता हो, लेकिन आपकी इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स ने करवा रखी हो, तो ज़रूर उनसे पूछना। ये वीडियो चेक देख के और कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन की इंश्योरेंस हो चुकी है और किस किस चीज़ की इंश्योरेंस हो रखी है आपके घर में। तो इंश्योरेंस क्या होती है? ये एक प्रोटेक्शन होती है ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो ये फॉर्म होती है रिस्क मैनेजमेंट कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी रिस्क है तो हम उसको पहले ही मैनेज करके चल रहे हैं। प्राइमरीली यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हमारा रिस्क हो रहा है अनसर्टेन लॉस। हम सबको पता है कि आज के टाइम में इतने एक्सीडेंट्स, चोरियाँ या कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी XYZ रीज़न करके हमें कुछ भी लॉस होता है। तो ये काइंड ऑफ एक मतलब अगर किसी की फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे फर्नीचर मार्केट इन चंडीगढ़, तो वहाँ पे कुछ लोग खुद की फैक्ट्रीज में आग लगाते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। मतलब ये अभी की बात नहीं है, बट पहले ये बहुत हुआ है कि जब उनका खुद का जो भी सामान है नहीं मिल रहा, तो कम से कम जब उनका सामान नहीं बिकता तो वो एटलीस्ट इतना तो कर लेते हैं कि जो बना हुआ कॉस्ट है उतना तो मिल जाए उन्हें। बिक के तो चलो नहीं वो कमाते, बट बहुत रेयर है ये, लेकिन हुआ है। ये एक नहीं, बहुत जगह हुआ है। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट एक एग्जाम्पल है, और ये हर फील्ड में, हर सेक्टर में होता है। कोरोना के टाइम में भी बहुत जगह हुआ है ये, मतलब खुद के फैक्ट्रीज में आग लगा दो, या कई लोग क्या करते हैं, जैसे उनका कोई भी पर्टिकुलर बाइक है या कार है और वो उसे बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा ड्यू टू, क्योंकि कईयों को कुछ भी रीज़न लगा सकते हो आप। बट इंश्योरेंस भी फिर ज़रूरी नहीं कि आपको मिलेगा, उसकी भी बहुत अच्छे से चेकिंग होती है। तो ये खुद मत करने लग जाना कि चलो जी सामान नहीं बिक रहा। वैसे बहुत रेयर होता है, मतलब 100 में से एक केस होता है, बट होते ही हैं ऐसी चीज़ें भी। तो ये शिफ्ट करता है हमारे रिस्क को टू इंश्योरर इन कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम। तो उसके लिए आप पहले तो आपको खुद भी बहुत कुछ पे करना पड़ता है। और जहाँ हमारी ये बात है कि फैक्ट्रीज़ में आग लगा देते हैं लोग खुद, उसकी बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है। उनको साल 2 साल पता नहीं कितने टाइम तो वो लोग घुमाते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, और कभी भी पूरी कॉम्पेंसेशन किसी को नहीं मिलती है। बहुत रेयर होता है कि किसी को मिले, तो वो तो बहुत अच्छी किस्मत वाला था जिन्हें सारी कॉम्पेंसेशन मिल जाती है। तो डेफिनेशन आप कोई भी उठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले ही बात करते हैं। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच वन पार्टी फॉर अ कॉम्पेंसेशन कॉल्ड प्रीमियम अज्यूम करता है पर्टिकुलर रिस्क को ऑफ अदर पार्टी, और प्रॉमिस करता है पे करने के लिए टू हिम या फिर उसके नॉमिनी एक सर्टेन असर्टेनेबल सम ऑफ अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड कंटिजेंसी। तो ये एक डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है रिस्क को फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंटिटी टू एक इंश्योरेंस। मतलब मैंने अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को या फिर एक एंटिटी को दे दिया, जो एग्री करता है कि मैं उसको टाइम टू टाइम कुछ पेमेंट दूंगी, और जब मेरे पे बहुत भारी लॉस होगा या कुछ भी होगा तो वो मेरे को पे करेंगे। इसमें एक एग्जांपल ये भी डाल सकते हैं। एक पर्सन थे, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया था उनके उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था, अपना हेल्थ इंश्योरेंस। उनको कुछ दिक्कत हुई थी उनकी आँखों में, आई गेस। मतलब कोई खुद प्रिडिक्ट नहीं करता कि हमें ये प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब नॉट अ मेजर प्रॉब्लम बट थी। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया एंड ऑल दैट कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। इस केस में आप कह सकते हो कि चलो हाँ, उनका बेनिफिट हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। सबसे पहले तो किसी के साथ हो ही ना, अगर होता है तो बहुत कंपनीज़ होती है जो देते हैं। बहुत बार इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है उनको बहुत बार लॉस भी होता है। कई बार मान लो बंदे को पूरी ज़िंदगी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो सारा पैसा तो उनके पास ही चला गया ना। तो मतलब इसके एडवांटेजेस भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है।
मैं बहुत पॉजिटिव्स भी बता सकती हूँ उसके, नेगेटिव्स भी बता सकती हूँ। तो इट इज़ बेसिकली पर्सनस माइंडसेट। अब कोई बोलेगा कि हम इतना इंश्योरेंस कंपनी में लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, किन्हीं को दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम कहीं और इन्वेस्ट करके वो कर सकते हैं। तो मतलब ये हर बंदे की मर्ज़ी होती है, तो हम इसमें किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई ऐसा क्यों है, जो भी है। तो सबसे पहले है इसके अंदर इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करवाता है, टू होम, जिससे हमने करवाई, मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं आप, इंश्योरर जिसने इंश्योरेंस कर दी। इंश्योर्ड, जो इंश्योर हो गया, जिसने इंश्योरेंस करा ली खुद की सेफ्टी के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी, कि हाँ जी आपने इतने साल ये अमाउंट देना है और कल को अगर कुछ भी होता तो आपको हम देंगे। लॉस, कोई एक्सीडेंट में कुछ भी, कोई एक्सीडेंट, कोई फायर, कोई डैमेज, कोई लॉस, कोई चोरी। बट इसके अंदर भी बहुत कंडीशंस होती है हर टाइप के, हर चीज़ के लिए, कि सिर्फ चोरी के लिए आपने इंश्योरेंस करानी है। प्रीमियम, जो आप पे कर रहे हो। कॉम्पेंसेशन, जो भी आप सब इंसिडेंट के बाद अगर आपको कुछ मिलता है तो वो कॉम्पेंसेशन है। रिस्क, रिस्क वैसे तो बिजनेस में बोला जाता है यही, जितना रिस्क होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, बट इन इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी लकी है। इंश्योरेंस, अभी हम इतनी बात कर चुके हैं, अगर मैंने अभी ज़्यादा बातें की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंश्योर्ड अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट इज़ बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं, जैसे 12 लाख, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी पर, जैसे LIC हमारी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस है, तो बहुत लोग उस पर कराते हैं, तो आई गेस उनका बहुत अच्छा अमाउंट होता होगा फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर जो भी इंश्योरर है, फॉर स्टार्टिंग। कंटिजेंसी, जो भी हमें प्रोवाइड हो। इट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लॉस, कि लॉस हुआ क्यों। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हैं ये बुक में ना बहुत सारे दिए हुए हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना करना। अगर इंश्योरेंस, वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 के लिए पूछ सकता है, तो नेचर क्या कर सकते हैं आप, 7-8 पॉइंट्स याद करके जाओ, ये 15 में इकल्ला नेचर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो आप इसके सिर्फ 7-8 पॉइंट्स, अब जो मेरे को आसान लगे थे मैंने वो टिक मार्क किए हुए हैं, तो आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कंसिड्रेशन के लिए। रिस्क इवैल्यूएशन होती है इसमें एडवांस में, कि जो भी हमें फ्यूचर रिस्क है हम उसे बचा रहे हैं। गुड फेथ के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी का अमाउंट होती है पेमेंट के। इंश्योरेंस गैम्बलिंग नहीं है, कुछ लोग इसको गैम्बलिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। गैम्बलिंग कुछ और होता है, सट्टा लगाना और वो सब। तो इंश्योरेंस एक चैरिटी भी नहीं है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बेस्ड होती है ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। इंश्योरेंस इज़ फॉर प्योर रिस्क ओनली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जी, तो चलो बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए हम इंश्योरेंस करा लें, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं हो सकती। हाँ कुछ कंपनीज करवाती हैं और देती भी हैं ऐसी सर्विस, बट इट इज़ बेसिकली लॉस इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, जहाँ हमें नहीं पता कि जैसे कोई क्लैमिटी आ जाए, कोई आग लग गई, चोरी हो गई, या कुछ भी उन चीज़ों में होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई चलो एंटरप्रेन्योर है वो पहले ही इंश्योरेंस करवा के रखे, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट इट मैटर्स कि कहाँ है क्या है। प्रोटेक्शन है, रिस्क से ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा रिस्क। तो अभी भी 7-8 पॉइंट्स आराम से हो गए, अगर आपको फिर भी कोई और पॉइंट्स आसान लगते हैं तो आप इसमें से वो कर सकते हो, और इसे डिफाइन करने के आपको खुद ही समझ आए इंश्योरेंस एक चैरिटी नहीं है, तो आप इसमें क्या लिखोगे आपको खुद को पता है। ट्रांसफ़र कर देते हैं हम रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है, बट इसमें क्या होता है ना, 15 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी आ सकता है, या तो इंश्योरेंस, या लाइफ इंश्योरेंस एंड, या फिर जनरल इंश्योरेंस। तो हमारे सब्जेक्टिव बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस से क्वेश्चन आना बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक है, क्योंकि एक डीएवी के टीचर ने मुझे बताया था कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे ना और उसका फर्स्ट चैप्टर, मतलब कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट देखना आप, उसका ना फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन ना 99% आपको मिलेगा, चाहे 5 नंबर के लिए आए चाहे 15 के लिए आए। मतलब ये एक बेसिक
मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देख लेना, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये। मतलब ये अकाउंट्स के लिए ले लो, आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए ले लो, आपके पंजाबी इंग्लिश, मतलब आप ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में आप दे चुके हो बहुत सारे एग्ज़ाम्स, 12 एग्ज़ाम्स तो आप लोग दे चुके हो। तो ये आप खुद नोटिस करके देखना, तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। हाँ, ये बेसिक बात भी है कि सिर्फ इतना बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब या दिल्ली या हरियाणा, सिर्फ उन्हें, जहाँ पे मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देख रहा है, क्योंकि कुछ दिल्ली के, नेपाल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि हमने बहुत सारे गांव में भी कॉलेजेस है, बहुत सारे बड़े शहरों में भी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। तो अब उन्हें एक ऐसा पेपर बनाना होता है जो हर बच्चा पास कर सके। वो पूरा ऐसा पेपर ही बना सकते कि हर बच्चा ही, गांव का शहर का, सब फेल हो रहे हैं। तो गांव वालों के हिसाब से, गांव नहीं बोलेंगे बट एक रूरल और अर्बन का डिफरेंस तो हम सबको ही पता है, चाहे हम उसको जितना मर्जी मना कर ले या डिक्लाइन कर ले, बट वो डिफरेंस हमेशा रहता है। तो वो एक क्राइटेरिया होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में आप खुद एक बार इसको देखना, खुद टेस्ट करना, और फिर बताना कमेंट्स में कि आपको ये चीज़ हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब हम आ जाते हैं हमारे टाइप्स पे। सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन की इंश्योरेंस, कितना आसान था, बट इतना आसान होता तो हम बी कॉम नहीं कर रहे होते ना। हमारी फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन हो गया फिर तो ये। तो ह्यूमन बीइंग बाय करता लाइफ इंश्योरेंस ताकि हम अपनी लाइफ को डिपेंडेंट बना सके, फाइनेंशियली हम सिक्योर रहे। तो वैसे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहूँ या समझदारी, समझदारी उनके लिए जो जिनके लिए बेनिफिट करता है। जैसे हमने अभी बात की कि लाइफ इंश्योरेंस, सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या है। अब बेसिक मीनिंग होता है, एक होती है प्रॉपर डेफिनेशन। जो बच्चा पेपर में प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आता है वो अराउंड 80 में से 60 प्लस स्कोर कर जाता है, 60 प्लस 65 तक जितने हाईएस्ट रहते हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस 68 70 तक जा सकते हैं, मतलब वो एक दो बच्चों के ही आते, सबके नहीं, मतलब ओवरऑल। तो अब जो बच्चा बेसिक लिख के आ रहा है तो उसको तो 40-50 नंबर ही आएंगे 80 में से, आई गेस बहुतों के लिए वो भी बहुत होगा, बट फिर भी एक जनरल बात है। और जितनी भी आपको बातें बताई जा रही हैं, जब आप खुद थर्ड ईयर या जब आप डिग्री कर लोगे या इन लास्ट कॉलेज डेज या जब आप मास्टर्स करोगे ना, तब आप खुद रियलाइज़ करोगे ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस, और जब आप पे खुद पे बीतती है, या इट्स ऑल दैट। तो जनरल में वैसे जितने भी सारे इंश्योरेंस है ना, ये खुद एक एक चैप्टर है आगे। तो और जिसने अभी करना है अभी कर लो, कि अगर आपने 15 के लिए करना है, अगर 15 के लिए जनरल इंश्योरेंस पूछ लेते तो आप सबको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा। अगर आपको इस वीडियो में नहीं क्लियर होता है तो आप सिर्फ आगे जाके सब्जेक्ट की सिर्फ एक एक चैप्टर की भी वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहला है फायर। फायर, हमें पता है आग लग गई जी, जो भी हमारा डैमेज हुआ, लॉस हुआ फायर के करके। मरीन, मरीन में आता है शिप, कार्गो, फ्रेट और लाइबिलिटी। शिप हमें पता है, इसको हल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, मतलब इट इज़ बेसिकली इन वाटर, ठीक है। कार्गो, जब आपने गुड्स सेंड किए थ्रू वाटरवेज सामान, ठीक है। फ्रेट हो गया जो भी अमाउंट पे किया टू द ओनर ऑफ शिप, जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके गुड्स एक पोर्ट से दूसरे में, उसको फ्रेट बोलेंगे। मरीन, मरीन में जहाँ पे कंपनसेशन बॉट की जाती है टू बिल्ड एनी लाइबिलिटी अकरिंग ऑन अमाउंट ऑफ अ शिप क्रैशिंग। मोटर, मोटर आपके व्हीकल्स हो गए, जैसे एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रक। सोशल, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाती है तो द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हेल्थ, हेल्थ बेसिकली हमारे कुछ भी हो सकता है, हमारे हैंड, फीट, आइज़, इसमें सबसे ज़्यादा लोग पूरी बॉडी का ही करवाते हैं, ठीक है। होम इंश्योरेंस आपकी घर की। लाइबिलिटी, जो भी थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस है, ठीक है। फंक्शंस क्या है इंश्योरेंस के, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है 15 के लिए। तो सबसे पहला प्राइमरी,
प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी, हमें पता है कि ये आगे होना है तो हम उसको कवर करने के लिए पहले रिस्क बचाने के लिए करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, हमें रिस्क शेयर करता है, ये बेसिकली नेचर ही हो गया। तो वैसे हम इसी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शंस, हमने देख लिया सर्टेनिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है, रिस्क शेयर। तो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, असिस्ट करता है बिजनेस एंटरप्राइज को। आप देख सकते हो मैंने इस पर टिक मैंने नहीं मारा है, तो मतलब अगर सर आप ये देख सकते हो कितने हैं ये 3 हैं हमारे इन टोटल, ये 15 से ज़्यादा ही हैं। तो इसमें से अगर आप 2-3 वैसे भी भूल जाते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आपने पेपर में जाके भूलना है, तो आप सारे करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जितने किए हैं उतने मेरे को पेपर में याद रहेंगे, मैंने बहुत बार रिवाइज किया, बहुत बार अच्छे से याद किया है, तो आप उतने ही करो, लिमिटेड। ठीक है। सेकेंडरी में प्रिवेंट कर दिया लॉस, कैपिटल प्रोवाइड कर दी, इम्प्रूव कर दी एफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया, जज किया अवेलेबिलिटी को ऑफ मेजर प्रोजेक्ट। अदर फंक्शंस में इनकरेज करता है सेविंग्स को, इन्फ्लेशन चेक करता है, एक्सपेंशन करता है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पॉलिसीज़, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, गुडविल मिलती है हमें, सोशल सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी होती है और एम्प्लॉय की कॉपरेशन होती है। तो हो गए हमारे अदर फंक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है डिफरेंस, ये इम्पोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, 15 के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो मतलब अगर आप पेपर के आसपास देख रहे हो तो अभी वीडियो छोड़ दो, ये आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप बहुत टाइम पहले देख रहे हो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत कम ही बच्चे देख रहे होंगे पहले, तो लाइफ में रिस्क आपका सर्टेन है, फायर में अनसर्टेन है, मरीन में अनसर्टेन है, लाइफ का पीरियड 10-15 इतना ही रहता है, फायर का 1 साल या उससे ज़्यादा। और जैसे हमने बात की इंश्योरेंस, अब आपको नहीं पता ना आपकी आग किस साल में लग रही है, आपने 1 साल का करवाई, 1 साल के इंश्योरेंस का पैसा भरा, लास्ट में वेस्ट हो गया, काम ही नहीं आया। मरीन भी 1 साल के लिए ही है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट when policy is purchased, fire both एट पॉलिसी परचेज या फिर जब भी लॉस हुआ। मेरीन में भी ऐसे ही है, तो हम इसके 5 ही पॉइंट्स करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योरिटी वेल एज इन्वेस्टमेंट। हमारे फायर में प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन तो वैसे सब में ही है अगेंस्ट लॉस, और मेरीन में फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्पसेस। वैल्यू पॉलिसी की कोई क्वेश्चन नहीं है, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू का पॉलिसी कैन नॉट बी अंडरटेकन मोर और एक्चुअल प्रॉपर्टी गुड्स, और मरीन में पॉलिसी अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकता है एक्चुअल को। तो इतना ही था इसमें, इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, इससे ज़रूर 15 का या 10 मार्क्स का तो आप लगा के चलो ज़रूर आएगा। तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले।